ट्रंप को लगा बहुत बड़ा झटका। चीन ने दी ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी। जी हाँ, आपने सही सुना है, चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर मेरे जहाजों को हॉर्मुज से नहीं निकलने दिया, जो भी मेरे जहाज आएंगे, मेरे जहाजों को आसानी से निकलने देना, बड़े सरलता से निकलने देना। अगर मेरे जहाजों को अमेरिका ने रोका तो मैं भी ईरान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और चीन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने सोल्जरों को बंदरगाह पर लगा दिया है, अपने सोल्जर तैनात कर दिए हैं बंदरगाह पर। चीन की धमकी से अमेरिका बौखला गया है। ट्रंप हैरान है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। हैरान तो होना ही पड़ेगा तब जब तुम ऐसा करोगे तो। ट्रंप जिसको देखो उसको ही धमकियां देते जाते हैं, धमकियां देते जाते हैं। इनका कोई समय ही नहीं है। अभी क्या बोले हैं, थोड़ी देर में क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोले हैं, दोपहर में क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोल देंगे, कोई भरोसा ही नहीं है ये क्या बोल देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो जहाज रोके जा रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने दावा किया है कि मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले सभी जहाजों को रोका है, मैं किसी जहाजों को नहीं निकलने दे रहा हूं। वहीं पर ईरान कह रही है कि हमारे जहाज बड़े आसानी से निकल रहे हैं, हमारे जहाजों को कोई नहीं रोक रहा है, हम अपने जहाजों को जहां भेजना है वहां भेज रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप घबरा गए हैं, ट्रंप परेशान है कि अब करें तो क्या करें। अभी इस्लामाबाद की बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसी के पीछे भी वो परेशान थे। अब और परेशानी बढ़ गई है कि चीन ने उनको धमकी दे दी है। चीन ने एक धमकियां नहीं दी है, दो दो धमकियां दी है। एक तो उनके जहाजों को आसानी से निकलने दे, रोक टोक ना करें उनके जहाजों को, उनके जहाजों पर कोई कार्रवाई ना हो। और दूसरी धमकी उनने दी है कि 13, 14, 15 मई के आसपास चीन और अमेरिका की बैठक होने वाली है। तो अगर वो बैठक करना है तो ये लास्ट अप्रैल तक, ये अप्रैल का महीना दिया है, इसमें सीज फायर करें और सीज फायर को सीज फायर तक ही रहने दें, आगे ना बढ़े। अगर आपने ऐसा नहीं किया, चीन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो मैं वो मीटिंग कैंसिल कर सकता हूं। अगर मानो चीन ने मीटिंग कैंसिल कर दी तो अमेरिका की कितनी तोहिनी होगी। अमेरिका मुंह दिखाने के लायक रहेगा? मुंह दिखाने के लायक तो रह ही नहीं गया, मुंह दिखाने के लायक तो वैसे ही नहीं रह गया। जब देखो तब ट्रंप धमकी ही धमकी ही धमकी ही देते रहते हैं। जब इस्लामाबाद मीटिंग से कोई भी बात नहीं बनी, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो ट्रंप ने सोचा अब तो और गड़बड़ होने वाला है। तो ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी की मीटिंग तैयार कर दी। पाकिस्तान और सऊदी में मीटिंग होने वाली है। अब सऊदी में क्यों मीटिंग होने वाली हो, पाकिस्तान और सऊदी की क्यों मीटिंग करा रहे? पाकिस्तान का थोड़ा तालमेल और सऊदी से तालमेल अच्छा बनता है, और सऊदी का तालमेल, जो सऊदी के सेना नायक और ईरान के सेना नायक का तालमेल थोड़ा अच्छा है, जान पहचान अच्छी है। तो सोचा कि उन्हीं के द्वारा कुछ बातचीत की जाए, कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। ट्रंप है भाई, ट्रंप बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच कोई भी कामयाब नहीं होती है। वो ऐसा सोचते ही हैं। अरे क्यों तुम्हें इधर उधर भागना पड़े, क्यों तुम इधर उधर भागते हो? अरे तुम तो राजा महाराजा बने हुए हो, तो फिर इधर उधर क्यों भागते हो? अब इधर उधर भागने लगे हो, पहले तो तुम शहंशाह बने हुए थे, पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं झुकता नहीं। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि मैं झुकता नहीं हूं, अभी भी कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं ईरान के सामने। अगर मैं झुक गया तो ईरान को सर कहना पड़ेगा। लो भाई, अब ये सर कहने से भी डरते हैं। अरे ईरान कौन सा तुम्हें बोल रहा है कि तुम मेरे आके पैर पर हो?
मेरे पैरों पर लेटो। अरे जो बात है, जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसको रोको, समाप्त करो, बस बात खत्म। तुम दूसरे पर अधिकार पे अधिकार ठोके जाते हो और तुम बोलते हो कि मैं किसी से झुकूंगा नहीं। अब जी देखो ना, यही इटली, इटली के पॉप को भी इन उल्टा सीधा बोल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया कि इनसे अच्छा तो इनका भाई है। लो, जब इटली की मेलोनी ने सुना तो उनने भी बोल दिया कि ट्रम्प तो बदजुबान है। लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसको हर देश, एक देश नहीं बोल रहा है, ट्रम्प को हर देश नकार रहा है, हर देश नकार रहा है। अभी क्यों नकार रहा है भगवान जाने, इसके कर्म ही ऐसे हैं। अभी ये देश को चला रहा है, देश को संभाल रहा है, खुद का शरीर इस पे संभलता नहीं है, देश को संभाल रहा है। अभी ये उम्र देश को चलाने की, देश को संभालने की, अरे जाके आराम कर, उससे देश नहीं होगा, नया युवा आएगा वो देश को संभालेगा। क्यों देश को बर्बाद कर रहा है? इतना आगे बढ़ा है अमेरिका तो बढ़ा रहने दे भाई, क्यों उसको बर्बाद करने में लगा हुआ, क्यों अपनी जिद पे अड़ा हुआ है? कहीं इधर मीटिंग कराता, कहीं उधर मीटिंग कराता, होता कुछ नहीं है। तुहिन, अपनी तुहिन ही कराता है। अभी ये है क्या, तुहिन ही है ना, बदनामी ही है ना, सही भाषा में, शुद्ध भाषा में बदनामी। अब ये बदनामी नहीं हो रही, थू थू हो रही है सब कहीं चलिए। अभी उसने पाकिस्तान के लिए अपना फेवरेट बना लिया, पाकिस्तान को फेवरेट, हाँ पाकिस्तान इसका फेवरेट बन गया। अभी ये पाकिस्तान ये नहीं जानता कि मुझे क्यों ये फेवरेट बना। ये ट्रम्प है, जहां फायदा होता है वहीं जाता है। ट्रम्प गैर फायदे का कोई सौदा नहीं करता, ट्रम्प कभी घाटे का कोई सौदा नहीं करता। हाँ, सही सुन रहे हो आप, ट्रम्प कभी भी गैर फायदे का कोई सौदा नहीं करता। अभी कुछ दिन पाकिस्तान को यूज करेगा, जब इससे मतलब निकल जाएगा इसको भी साइड कर देगा। अरे कितने देशों को धोखा नहीं दिया है इसने, हर देश को धोखा दिया है। फायदा रहता है तो कंधे पे हाथ धर के चलता है, हाँ गले मिलता है। हाँ, सर क्या, हाथ जोड़ता है, सर कहने की बात तो बहुत दूर है, हाथ जोड़ता है जब फायदा रहता है। तो अभी वो बोल रहा है कि मैं ईरान को सर बोलूंगा, मैं ऐसा हो नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं ईरान को सर बोल नहीं सकता। लो, अभी क्योंकि उससे फायदा नहीं है कुछ, अभी फायदा क्या होगा? ईरान तो आंख दिखा रहा है, और ईरान ऐसी वैसी आंख नहीं दिखा रहा है, ऐसी आंख दिखा रहा है कि ट्रम्प का सर नीचे हो गया, नजर से नजर नहीं मिला पा रहा है ट्रम्प, ईरान से नहीं मिला पा रहा है। अभी चीन भी उसके साथ हो गया है और हो ही जाएगा। अभी ज्यादा दिन कुछ ऐसा और होगा तो रूस भी हो जाएगा। अभी जब ऐसा धमकी देगा कि कोई भी देश उसकी मदद करेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो फिर कौन उसकी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी चिल्लाएगा चिल्लाएगा अभी, हाँ अभी छाती ठोक के कहता है कि हॉर्मुज़ से मैंने किसी भी जहाज को नहीं निकलने दिया, सारे के सारे जहाज वहीं पर मेरी सेना रोके हुए पड़ी है। और ईरान कह रही है कि मैंने कई जहाजों को बड़ी सरलता से निकाल दिया। लो, अब किसकी बात माने? ईरान सही सही कह रहा है, ईरान सही कह रहा है कि उसने सच में कई जहाजों को निकाल दिया है। अरे अमेरिका तो अभी तक ये भी नहीं बताया है कि मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा उतना नुकसान हुआ, सब छुपा गया है। वो तो बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है, तो ईरान में तबाही मचा दूंगा, मेरे पास इतना है, मुझे कम में मत आके। कर कुछ नहीं पा रहा है। अभी सीज फायरिंग ही देखो ना, बहुत ही दोगला है, ट्रम्प सच में बहुत ही दोगला है। सीज फायर हो गया था शायद में 2 सप्ताह का हुआ था, 14 दिन का हुआ था, तो 20, 21, 22 तारीख तक है रहेगा। अब उसके बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा नहीं पता। तो सीज फायर हो गया था ये दोनों देशों के बीच में, और भी देश थे उसमें शामिल, तो उनमें भी सीज फायर हो गया था। पर इनका सीज फायर हो गया था और
सीज फायर के होते हुए ये अपना इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। अभी लोग वो सीज फायर के चक्कर में बैठ गया ईरान, और इधर इजराइल ने अटैक कर दिया। ये धोखा नहीं तो क्या, ये दोगलापनी नहीं तो क्या है? ये किसी का नहीं हुआ है, ना ही किसी का होगा। ये देश चलाने लायक नहीं है। ये स्कूलों का है ना, टीचर बन जाए ना, टीचर संभालने के लिए सही रहेगा, उनको धमकी देने के सही रहेगा। उन पर इसकी धमकियां चलेंगी कि तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं मारूंगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मारूंगा, तुम अपना होमवर्क करके नहीं आओगे तो मैं मारूंगा, तुम ये लेसन याद करके नहीं आओगे तो मैं मारूंगा, तुम ये पाठ नहीं पढ़ोगे, ये सीखोगे नहीं तो मैं मारूंगा। तो उधर तो भाई धमकियां चलती हैं, तो हाँ चलेंगी भी, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चों के डराओगे धमकाओगे नहीं, अगर बच्चों को डराओगे धमकाओगे नहीं तो वो सच में नहीं पढ़ेंगे, तो वहां तो धमकियां चलेंगी। पर उसने तो भाई हर किसी को बच्चा ही समझ लिया है कि मैं धमकी दूंगा और बच्चों की तरह मेरी वो बात मान लेंगे। लो भाई, अरे